आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, राजस्थान की जनजातियों में अब हम बात करते हैं कथोड़ी जनजाति, यानी दो जनजातियों का अध्ययन और करना है। एक तो कथोड़ी और एक है कंजर जनजाति। कथोड़ी जनजाति की यदि हम बात करें, यह जनजाति मूलतः महाराष्ट्र से संबंधित है। मूल रूप से इसका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। लेकिन राजस्थान की यदि हम बात करें, राजस्थान में कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा, उदयपुर जिले में मुख्यतः निवास करती है। इस जनजाति की अगर हम मुख्य विशेषता की बात करें, इस जनजाति में दूध का सेवन नहीं करते, शराब का सेवन करते हैं और महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं। सबसे बड़ी विशेषता यही है इसकी कि महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं, दूध का सेवन नहीं किया जाता है। इसी प्रकार एक जनजाति की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह जनजाति खैर के पत्तों से हांडी प्रणाली द्वारा कत्था तैयार करती है और इस जनजाति की महिलाएं आज भी मराठा अंदाज में साड़ियाँ पहनती हैं, जिसे फड़का कहा जाता है। जिसे फड़का कहा जाता है। तो 4 से 5 विशेषताएं इस जनजाति की, ये भी देख लीजिए। तो हम बात कर रहे हैं कौन सी जनजाति की? कथोड़ी जनजाति। तो कथोड़ी जनजाति की बात करें, मूलतः इसका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। देखिए, मूलतः इससे जनजाति का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। मूलतः इस जनजाति का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। राजस्थान में यदि हम बात करें तो राजस्थान में यह जनजाति कहाँ निवास करती है? उदयपुर में। राजस्थान में ये जो जनजाति है मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? और उदयपुर में भी कौन कौन सी जगह देखिए? कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा। कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा, इन क्षेत्रों में निवास करती है। तो राजस्थान की यदि हम बात करें, राजस्थान में ये उदयपुर में भी कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा यहां निवास करती है। इस जनजाति में मुखिया को नायक कहा जाता है। मुखिया को क्या कहा जाता है? नायक। इसी प्रकार एक शब्द आता है खोलरा, यानी घास फूस से बनी झोपड़ी। शब्द है एक खोलरा, यानी घास फूस की झोपड़ी। ये घास फूस की जो झोपड़ी बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? खोलरा कहा जाता है। मुखिया को क्या बोलते हैं? नायक कहते हैं। इसी प्रकार दूध का सेवन नहीं करते। दूध का सेवन नहीं करते हैं और महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं। महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं। तो महिलाएं भी शब्द लिखा है तो पुरुष तो शराब पी रहे हैं, तो दूध का सेवन नहीं करते हैं। इसी प्रकार महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं। महिलाएं आभूषण नहीं पहनती। महिलाएं आभूषण नहीं पहनती हैं। जबकि इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, डामोर जनजाति में पुरुष भी महिलाओं की भांति आभूषण धारण करते हैं, आभूषण पहनते हैं। इसी प्रकार फड़का एक शब्द है, इससे पहले मैं बता चुका हूं। फड़का यानी मराठी तरीके से साड़ी पहनना। मराठी तरीके से साड़ी पहनना क्या कहलाता है? फड़का कहलाता है। इसी प्रकार शरीर पर चित्र बनवाते हैं, जैसे टैटू वगैरह बोलते हैं आप, यानी गोदना प्रचलित है। शरीर पर ये टैटू या चित्र बनवाते हैं, जिसे गोदना प्रणाली कहा जाता है। गोदना प्रचलित है। इसी प्रकार यह जनजाति खैर के पत्तों से कत्था तैयार करती है, यानी
हांडी प्रणाली के द्वारा कत्था तैयार करती है। इसी प्रकार इनके अगर हम देवी देवताओं की बात करें, डूंगर देव, देवी देवताओं की बात करें, एक तो है डूंगर देव, एक है भारी माता और एक है कंसारी माता। कंसारी माता की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, कथोड़ी जनजाति 5 लाइनें हैं, फैक्ट हैं। तो मुख्य रूप से मूलतः इनका संबंध कहाँ से है? इस जनजाति का संबंध महाराष्ट्र से है। राजस्थान में उदयपुर, उदयपुर में कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा, कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा। मुखिया को नायक कहा जाता है। खोलरा, घास फूस से बनी हुई झोंपड़ी। दूध का सेवन नहीं करते। महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं, यानी पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं। महिलाएं आभूषण नहीं पहनती हैं। फड़का, मराठी तरीके से साड़ी पहनना क्या कहलाता है? फड़का। शरीर पर चित्र बनाने की परंपरा है, जिसे गोदना कहा जाता है। और खैर के पत्तों से कत्था तैयार करते हैं। डूंगर देव, भारी माता, कंसारी माता की पूजा करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंजर जनजाति की। कंजर, कंजर जनजाति। अगर हम कंजर की बात करें, ये मुख्य रूप से यह सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। तो सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में, सर्वाधिक कोटा, बारा, और झालावाड़। कोटा, बारा और झालावाड़ सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में। कंजर शब्द कानन चार से बना है। ये जो कंजर शब्द है, ये बना है कानन चार से। कानन चार, और इस कानन चार का अर्थ होता है वनों में भ्रमण करने वाला या जंगलों में भ्रमण करने वाला। जंगलों में भ्रमण करने वाला। तो कंजर जनजाति की बात करें, सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बारा, झालावाड़। कंजर शब्द काननचार से बना है, जिसका अर्थ क्या हुआ? जंगलों में भ्रमण करने वाला। इसके बाद हम बात करें कंजर जनजाति की, अगर मुख्य विशेषता या मुख्य व्यवसाय क्या है इनका? चोरी करना। इनका मुख्य कार्य क्या है? चोरी करना। लेकिन वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान में इस जनजाति के लोग भी शिक्षित हो रहे हैं और सरकारी पदों पर इनकी नियुक्ति हो रही है। लेकिन हम आज भी देखें तो मुख्य जो व्यवसाय है, मुख्य कार्य इनका चोरी करना ही माना जाता है। इसी प्रकार इनकी कुल देवी, जोगणिया माता। कुल देवी जोगणिया माता। आराध्य देवी चौथ माता। आराध्य देवी चौथ माता। इसी प्रकार इस जनजाति में मुखिया को पटेल कहा जाता है। मुखिया को लोग क्या बोलते हैं? पटेल बोलते हैं। इसी प्रकार ये मरे हुए व्यक्ति के मुंह में, मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब डालते हैं। वे शराब डालते हैं। मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब डालते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें
महिलाएं सर्वाधिक सुंदर होती हैं। अगर हम जनजातियों की बात करें राजस्थान में वह जनजाति जिसमें महिलाएं सर्वाधिक सुंदर होती हैं, तो कौन सी जनजाति हो जाएगी? कंजर। महिलाएं सर्वाधिक सुंदर होती हैं। इसी प्रकार ये जनजाति हाकिम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते या हाकिम राजा की झूठी कसम नहीं खाते। झूठी कसम नहीं खाते। इसी प्रकार चोरी करने से पूर्व एक रस्म अदा करते हैं जिसे कहा जाता है पाती मांगना। जिसे क्या कहा जाता है? पाती मांगना कहा जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं इस जनजाति की। सर्वाधिक हाड़ौती और एक अत्यधिक बोलने वाली जनजाति है ये। अत्यधिक बोलने वाली जनजाति। अत्यधिक बोलने वाली जनजाति। इसी प्रकार एक शब्द आता है खूसनी। खूसनी शब्द है, ध्यान रखना। यानी महिलाएं नृत्य के दौरान एक विशेष पायजामा पहनते हैं जिसे खूसनी कहा जाता है। तो महिलाओं का पायजामा यानी नृत्य के दौरान एक विशेष प्रकार का पायजामा पहनते हैं जिसे क्या कहा जाता है? खूसनी कहा जाता है। तो एक बार पुनः देख लीजिए। कंजर जनजाति की बात करें, सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र कोटावारा झालावाड़। कंजर शब्द काननचार से बना है जिसका अर्थ हुआ जंगलों में भ्रमण करने वाला। मुख्य कार्य चोरी करना। कुल देवी जोगणिया माता, आराध्य देवी चौथ माता, मुखिया पंच पटेल। यद्यपि ये हनुमान जी के भी भक्त होते हैं, ध्यान रखना है, हनुमान जी के भी भक्त होते हैं। ये हनुमान जी के भी भक्त होते हैं। मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब डालते हैं। मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब डालते हैं। महिलाएं सर्वाधिक सुंदर होती हैं। इसी प्रकार हाकिम राजा की झूठी कसम नहीं खाते। चोरी करने से पूर्व एक रस्म अदा करते हैं जिसे पाती मांगना कहा जाता है। अत्यधिक बोलने वाली जनजाति। और महिलाओं का पायजामा क्या कहलाता है? खूसनी। इसी प्रकार कथोड़ी की यदि हम बात करें, मूलतः इनका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र। कथोड़ी का संबंध मूलतः महाराष्ट्र। राजस्थान की यदि हम बात करें, राजस्थान में कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा मुखिया नायक कहलाता है। यहाँ मुखिया पटेल कहलाता है, वहाँ नायक कहलाता है। खोलरा, घास फूस से बनी हुई झोंपड़ी को क्या कहा जाता है? खोलरा। ये दूध का सेवन नहीं करते हैं, ये दूध का सेवन, जबकि ये मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब डालते हैं। यहाँ महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं। महिलाएं आभूषण नहीं पहनती। जबकि ध्यान रखना है डामोर जनजाति में भी हमने इसी प्रकार का अध्ययन किया है कि वहाँ देखिए फड़का यानी मराठी तरीके से साड़ी पहनना फड़का कहलाता है। शरीर पर चित्र बनवाने की परंपरा है जिसे गोदना कहा जाता है। खैर के पत्तों से कत्था तैयार करते हैं जनजाति। डूंगर देव, भारी माता, कंसारी माता की पूजा करते हैं। तो सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र। कंजर शब्द काननचार से बना है। मुख्य कार्य चोरी करना। कुल देवी जोगणिया माता, आराध्य देवी चौथ माता, हनुमान जी के भक्त होते हैं। मुखिया पटेल मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब डालते हैं। महिलाएं सर्वाधिक सुंदर होती हैं। हाकिम राजा की झूठी कसम नहीं खाती। चोरी करने से पूर्व एक रस्म अदा की जाती है जिसे पाती मांगना कहा जाता है। अत्यधिक बोलने वाली जनजाति है। खूसनी यानी महिलाओं का एक विशेष पायजामा जो नृत्य करने के दौरान पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है? खूसनी कहा जाता है। तो ये आपका राजस्थान की जनजातियों का चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद हम भारतीय इतिहास से संबंधित कोई भी एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा उसकी चर्चा शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।